की तो ये सवाल ना, ये सवाल में एग्जाम में आता रहता है। वो तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये क्वेश्चन उनमें से एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अगर इस लाइन का मतलब समझोगे आराम से, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जितने भी क्वेश्चन अगर आप उसको 2, 3, 4 बार पढ़ो तो मीनिंग बैठेगी। एक बार तो मैं करूँ, एक तरीका है, एक बार आप वैसे पढ़ो सीधा सिंपल ना, ऐसे ही। अगली बार पे वन बाय वन पढ़ो। तो ये कहना चाहता है 2 पोल है। तो देखो मान लो जैसे एक रोड है ना, रोड होती नहीं ऐसी, तो एक पोल इधर होगी, एक पोल इधर होगा। तो मान के चलो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने मान लिया ये मेरे पास रोड है, ठीक है, ये ए बी नाम की रोड है। तो जो लिखते जाओ फटाफट, लेट ए बी बी अ रोड, ए बी बी अ रोड, मान लो ए बी एक रोड है, ठीक है। अब रोड कितनी मीटर चौड़ी है? 80। ए बी बराबर 80 मीटर, वो लिखते जाओ फटाफट, ए बी 80 मीटर चौड़ी है बेटा। हाँ बेटा, हाँ लंबाई चौड़ा जो भी करिए। अब दोनों इक्वल पोल है, तो एक पोल मान लो यहाँ खड़ा है ए पर और एक पोल मान लो खड़ा है बी पर, इक्वल है बेटा, है ना, दोनों पोल के इक्वल है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि है ना, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, है ना। तो लिख दो ए पी एंड बी क्यू आर टू इक्वल पोल, ठीक है सर। दोनों को ऐसे मान लो, ए पी बराबर बी क्यू, दोनों को ऐसे मान लो बेटा, ठीक है। ये भी एच, वो भी एच, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा, कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ये ए बी रोड है, कर इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लो आप, कहीं भी। मान लो मैंने पॉइंट ले लिया, सी ले लिया, अच्छा, इनके बीच में अगर एक पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ले मैंने ऑन द बिटवीन देम, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो जो मैं पॉइंट लेना है, तो वो पॉइंट करेंगे सड़क के कहीं भी पॉइंट ले लो एक बीच में, तो उस पॉइंट से दोनों पोल के टॉप का जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल भी और ये एंगल भी, एक बनता है 60 डिग्री का, एक बनता है 30 डिग्री। अब देखो जाहिर सी बात है, आपने एक पॉइंट जो सी पॉइंट है ए के ज्यादा नजदीक है और सी पॉइंट बी से थोड़ा ज्यादा दूर है। और देखो ये एंगल छोटा है, ये ट्रायंगल छोटा है, ट्रायंगल बड़ा है। अब कोई भी एंगल 90 डिग्री के जितने ज्यादा पास होगा वो इतना ही बड़ा होगा, और कोई भी एंगल 90 डिग्री से जितना दूर होगा उतना ही छोटा। तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, है ना, कोई ज्यादा पास आ रहा है, ये हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोलों के हाइट बताओ, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि पोलों की उस पॉइंट से दूरी कितनी है, ए सी पॉइंट से कितना दूर है, बी सी पॉइंट कितना दूर है। तो आप एग्जाम में मैंने मान लिया कि जो ए और सी के बीच की दूरी एक्स है और बी और इसकी दूरी एक्स है, वाई है, सॉरी बेटा, है ना। नहीं तो आप अगर आपको एक ही टर्म में करना है, आप एक टर्म में कर सकते हो। आपको पता है ये पूरा क्या है 80, और ये इतना पार्ट क्या है एक्स, तो 20 हो जाएगा 80 माइनस हो गया, ये बी क्यू है बेटा। प्यारे बच्चों आप प्रॉपर लिख दीजिए एंगल जो भी है, एंगल पी सी ए क्या हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल क्यू सी बी बेटा कितना जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या करोगे, खत्म हो गया। इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल पी ए सी, अगर मैं ट्रायंगल पी ए सी की बात करूं, ठीक है, तो बेटा क्या लगाओगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेटा कितने डिग्री एंगल बन रहा है, tan 60 डिग्री, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ए पी, और बेस कौन है, ए सी, तो यहाँ ए पी अपॉन में ए सी लिख दो आप, ठीक है। tan, है ना, ए पी बेटा कितना है h, अब बेटा ए सी कितना है x। कोई दिक्कत नहीं बेटा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है जी। अच्छा बोलो रोने जी, कोई दिक्कत,
ठीक है। और टेंसिटी की वैल्यू कितनी है? √3। ये क्या है? h अपॉन में x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, x को √3 से मल्टीप्लाई करो, √3x बराबर h, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ऐसे ट्रायंगल ले लो, ठीक है जी। इन ट्रायंगल QBC, इन ट्रायंगल QBC क्या क्या लोगे बेटा? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहाँ परपेंडिकुलर कौन है? BQ, बेस कौन है? BC, थीटा, थीटा यहाँ कितना है? 30 डिग्री। BQ की वैल्यू कितनी है? H। BC की वैल्यू कितनी है? 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 h अपॉन में 80 माइनस x, ठीक है जी। चलिए सर, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को h से मल्टीप्लाई करोगे, √3h, ठीक है। 80 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस x, इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों एक चीज देखो, इक्वेशन फर्स्ट, अब ना यहाँ है h किसके बराबर है? √3x के, और यहाँ पर √3h बराबर ही है। अब देखो आप, क्योंकि मुझे निकालना, मुझे हाइट भी निकालनी है और x भी निकालना है, तो मैं देख रहा हूँ यार कि अगर मैं h की जगह, तो h की वैल्यू क्या आई है? √3x, तो लिख दो कि पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इन इक्वेशन सेकेंड। h का मान समीकरण 2 में रखने पर इक्वेशन सेकेंड को लिख दो, तो √3h बराबर 80 माइनस x, ठीक है। देखो बेटा, जहां पर √3 है वहां पर √3 रख दो, और h की वैल्यू क्या आई है? √3x, यहाँ रख दो √3x बराबर 80 माइनस x। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 3x, 80 माइनस x, 3x, ये माइनस का इधर आके बराबर 80, 3x प्लस x क्या हो जाएगा? बराबर 80। 4 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 80 में? कितनी बार जाएगा? 20। x 20 आया है। अब x 20 आया है प्यारे बच्चों, ये 20 आ गया, ठीक है। एक का डिस्टेंस 20 है, यानी जो आपका AC आया, जो क्या आया? AC, वो 20 आया, वो आया 20। अगर आपको BC निकालना है तो बेटा BC कितना है? 80 माइनस x, तो 80 माइनस x मतलब x कितना आया? ये कितना आ जाएगा? 60 आ गया। अब आपको हाइट तो निकालनी है, हाइट है ना। इक्वेशन फर्स्ट लिखो, √3x बराबर h, बेटा x की वैल्यू कितनी आई है? 20 इक्वल टू h, इसको आगे रखो, 20√3 बराबर h ये आ गया, ठीक है जी। तो आप एग्जाम में बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, हैंस द हाइट ऑफ 2 पोल्स या बोथ पोल्स, है ना, क्या 20√3 मीटर, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ, है ना, डिस्टेंस ऑफ पोल्स आर फ्रॉम द, है ना, फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर एंड 60 मीटर रिस्पेक्टिवली, ऐसे लिख देना, खत्म, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन हो चुका बेटा। अ टीवी टावर स्टैंड, क्वेश्चन 11 में कहता है अ टीवी टावर वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द अदर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू फुट ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो प्यारे बच्चों आपके सामने एकदम फिगर इसका ऑलरेडी बना के दे रखा है। अगर मैं सीधा वो जो बुक का फिगर है उसको मैं यहाँ पर लिखूँ टाइटली, है ना, तो ये मेरे पास ऐसा आ जाता है ना। ये ऐसा कुछ दे रखा है, थोड़ा उल्टा बना रहा हूँ मैं इसको, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एंगल है हमारा 60 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री एंगल है, ये C पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर दे रखी है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अब है ना, अब इसका नाम क्या है? D। अब बेटा अगर आप पढ़ोगे बुक में जो लिखा हुआ है, टीवी टावर एक खड़ा है AV, है ना, ऑन ए बैंक ऑफ कैनल, है ना, मतलब एक नदी, भाई नदी के किनारे खड़ा है,
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, है ना। मतलब यहां पर मान लो ये आपका है ना, इसके किनारे से, है ना, ये किनारा है इसका, इसके किनारे से इसके टॉप का एंगल क्या है बेटा 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, है ना। तो इस तरह ये क्या बन, ये 30 डिग्री का मेरे पास बन जाता है। अब प्यारे बच्चों अब ये कह रहा है कि जो, क्योंकि देखो यहाँ पर टावर है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ जो आपका BC है, BC का डिस्टेंस बताना है आपको। लास्ट में पूछा क्या क्या है, find the height of the tower and width of the canal। मान लो लेट AB B है टावर, AB एक टावर है जहां प्यारे बच्चों ने AB को क्या माना हुआ है H। लेट BC B आ कैनल, BC एक नहर है, उसे मैंने कहा बेटे BC को क्या माना हुआ मैंने X माना हुआ है। प्यारे बच्चों एंगल ACB बराबर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल ADC बराबर क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। प्यारे बच्चों CD का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 20 मीटर। आप इतना काफी जानकारी एग्जाम में लिख दीजिए, अच्छा रहेगा बेटा आपके लिए, है ना। देखिए बेटा अब यहाँ पर क्या लगेगा, बच्चे पूछते सर क्या यूज होगा। प्यारे बच्चों देखो, अब अगर मैं ट्रायंगल ABC को लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, तो सोचिए यहाँ पर साइन थीटा अगर मैं यूज करूँ परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइपोटेन्यूस, साइन तो यूज हो नहीं सकता, क्यों, मुझे AC निकालना ही नहीं है ना। मुझे BC का आवश्यकता होगी, हाँ, हाइट का आवश्यकता हो, हाइट भी निकालना है, ये भी निकालना है, तो 10 लगेगा। तो 10 कितने डिग्री बेटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 10 बेटा कितना डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास AB है और बेस क्या आपके पास BC है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है √3, AB क्या है H, BC क्या है X, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर हम आगे करें इसको सोल्व, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H बराबर क्या आ जाएगा √3x। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, बड़ा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABD, अगर ट्रायंगल ABD लेते हो सेम लगाओ 10, है ना, कितना डिग्री tan 30 डिग्री इजिकल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है H, क्या परपेंडिकुलर कौन है AB यानी H, और बेस कौन है पूरा BD, बेस कौन है BD, और BD दो चीजें मिलकर बन रहा है BC और CD से। जो BC है सॉरी जो BD है, BD BC और CD से मिलकर बन रहा है ना। तो मैं इसमें क्या करूंगा x प्लस 20, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 H अपॉन में x प्लस 20। प्यारे बच्चों एक काम करो, √3 को मल्टीप्लाई करो h से, क्या हो जाएगा √3h। फिर यहाँ पर x प्लस 20 को मल्टीप्लाई करो 1 से, क्या आएगा x प्लस 20। प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू क्या दे रखी है √3x, उसको कहाँ पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, है ना। तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है जी। इक्वेशन सेकंड में क्या दे रखा मुझे √3h बराबर x प्लस 20, है ना। तो बेटा जहां पर h है वहां क्या लिख दो h की जगह क्या आ जाएगा बेटा √3x बराबर x प्लस 20, है ना। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3x बराबर x प्लस 20, x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20, कितना x बचेगा 2x इज इक्वल टू 20, 2 1 जा 2 10 जा 20, 10 x आगे 20, यानी कि जो नहर की चौड़ाई है वो है ना 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। अब हमें निकालना है हाइट, AB की हाइट, आप वैल्यू को कहाँ पुट कर दो फर्स्ट में,
h बराबर क्या है, √3x है ना, और बेटा x की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, तो इसको आगे लिखो बेटा 10√3 इतना मीटर, ये उसकी हाइट हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलिए किसी को डाउट है, नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलिए रोने जी, कोई दिक्कत है बताइए, दिक्कत है, बोले बोले। क्वेश्चन प्रिंट देखिए बेटा, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ठीक है। एक ना स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, दो टावर होगा तो खड़ा होगा एकदम, ये टावर है मान लो, ए भी एक टावर है। अब क्या होता है, इसके एक हाईवे है वो सीधे इसके पांव तक आता है, मान लो हाईवे है, तो मान लो यहाँ हाईवे आता है, यहाँ टावर है ना, तो यहाँ से वो हाईवे मतलब यहाँ टावर खड़ा होगा तो यहाँ से रोड जारी हो गया ऐसे, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट ए बी है टावर, ए बी एक टावर है, ठीक है है ना। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी टावर के टॉप पे खड़ा है, यहाँ पे मैंने लेट है ना, मैन सिटिंग, जो मैन है जो आदमी है ना, ठीक है जी, सिटिंग क्या बेटा एट ए, जो आदमी वो कहाँ बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा ऑफ है ना, अब मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, ऑब्जर्व कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, क्या कॉमा लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब देखो बेटा, वो जो आदमी है वो ए पे बैठा हुआ है, और वो आदमी ए पे बैठा हुआ, अगर वो किसी टावर पे है तो गाड़ी को नीचे ऐसे दिख रहा होगा कि गाड़ी आ रही है, तो उसने देखा, मतलब जैसे उसकी नज़र पड़ी, मान लो मैंने मान लिया एक सी पॉइंट है, तो मान लो उसकी नज़र पड़ी सी पॉइंट पर, तो उसने देखा सी पॉइंट पर एक गाड़ी है, ठीक है जी। और आप देखो बेटा, आप लोग जानते हो कि जैसे कि हम लोग जब कभी नीचे देखते हैं, हम लोग जब कभी नीचे देखते हैं ऐसे, है ना, तो है ना, तो उस टाइम एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर ये लाइन है, तो आपको बताया गया था जब भी हम ऊपर देखेंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी, और नीचे देखेंगे सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा उसने नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कितने डिग्री बेटा 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो समझ लो। देखो मैंने आपको समझाया था चैप्टर की शुरुआत में कि हमेशा हम एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे, और हम ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने मान लिया वो इंसान कायदे से ऐसे दिख रहा होगा, पहले हमेशा मैंने आपको बताया था ऐसे स्टार्टिंग में, उसको देखना ऐसे चाहिए, है ना, जब मैं ऐसा तो मुझे ऐसे देखना चाहिए। अब वो क्योंकि वो दिख रहा है नीचे, वो दिख रहा है नीचे, ध्यान दो ऐसे नीचे, तो जो एंगल ऑफ क्या बनेगा बेटे, ध्यान दो, पहले बनेगा ये, क्या बनेगा ये, कितने बनेगा, कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। ध्यान दो कि मैंने पहले समझाया था एंगल ऑफ एलिवेशन ना ऊपर इस लाइन इसके बीच में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है नीचे। हिंदी में बोले तो जो नीचे बनता है अवनमन कोण, तो हिंदी में उसको बोलते हैं अवनमन कोण, तो नीचे बन रहा नहीं, तो इस सीधी लाइन और इसके बीच में यानी ये एंगल 30 डिग्री का। अब प्यारे बच्चों चीज समझो कि ये एकदम सीधी लाइन है, ये एकदम सीधी लाइन है, मान लो पी है, तो क्योंकि ये जो एपी वाली लाइन किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल, किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। तो आप लोग जानते हो कि अगर आप देखोगे, ये ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर जेड बन रहा है, ये बन रहा है जेड, ये बन रहा है जेड। तो जब भी मैंने आपको बताया था बेटा, ठीक है जी, जब मैंने आपको बताया था जब भी एंगल नीचे और ये एंगल इधर, ठीक है ये, तो सर ये हमें बोलना है कि सर ये एंगल कितने डिग्री का है,
30 डिग्री, है ना। तो ये सर ये क्या, ये जेड बन रहा है यहाँ पर, हाँ बन रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, बेटे कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंतःएकांतर कोण, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री का। ध्यान से बनना बेटा इसको, ठीक है सर। अब बेटा आगे वो कह रहा है, ये हो गया। अब आगे आगे देखेंगे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। वो देख रहा है कि जब उसने पहली नजर में कार को देखा, जब पहली नजर में उसने कार को देखा तो सी पॉइंट पर था मान लो। अब वो कार इधर को आ रही है, वो कार आ रही है इधर को, तो पहले वो कार सी पे थी मान लो, तो बात जो अगर वो अगली बार वो कहीं यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मतलब कह रहा है कि 6 सेकंड बाद जो एंगल बन गया बेटे कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री। मान लो पहले उस कार यहाँ पर थी, मान लो 6 सेकंड बाद कार है ना, कार आ गई इस एम पॉइंट पर आ गई, मान लो एम पॉइंट पे, है ना। तो पहले जब उसकी नजर यहाँ थी, यहाँ पड़ी, फिर अब उसकी नजर कहाँ पड़ी, एम पे पड़ी, तो एम को जोड़ दो, क्या जोड़ दो, एम को। तो पहले उसकी नजर सी पे पड़ी थी, तो इतना एंगल बन रहा था सिर्फ, है ना। ये था एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का। अब कार कहाँ पर है, एम पे, तो ये जो पूरा एंगल, ये जो पूरा, ये देखो ना यार, ये पूरा एंगल इतना, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा, 60। अब प्यारे बच्चों फिर से अगर मैं इसकी बात करूं, अब मुझे एंगल निकालना है, तो ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल जेड बन रहा है। देखो जेड, देखो पहले तो इतना एंगल था ना, इतना जेड बन रहा था, अब जेड बन रहा है देखो। तो अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, सी से एम आने में कितना टाइम लिया उसने, 6 सेकंड टाइम लिया, ठीक है। ये कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन टू बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये कह रहा है कि इस एम पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में वो कितना टाइम लेगा। सी पॉइंट से एम पॉइंट तक आने में 6 सेकंड लिया, तो एम पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कितना टाइम हुआ, ठीक है। प्यारे बच्चों अब ऐसे मान के चल लो, है ना, है ना। चलिए अब ऐसे मान के चल लो कि जो है ना ए बी टावर की हाइट है ना, तो आपने ए बी को क्या मान लिया, एच, ए बी मान लिया एच, ठीक है। चलिए है ना, एंगल ए सी बी। अच्छा इसको, हाँ ये चीज लिखना भूल गया, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर कि प्यारे बच्चों देखो, है ना, कि आपको लिखना पड़ेगा कि ए पी किसके पैरेलल है, बी सी के, ए बी किसके पैरेलल है, बी सी के, और दिखाना पड़ेगा ये एंगल इसके बराबर क्यों, तब जाके लिखना पड़ेगा कि एंगल पी ए, है ना, एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी बेटे किसके बराबर है, ए सी बी के, एंगल ए सी बी के कितना डिग्री, 30 डिग्री, है ना। अभी लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःएकांतर कोण, बेटे यहां देख लो, सेम एंगल पी ए बी, सॉरी एंगल पी ए एम, एंगल पी ए एम किसके बराबर है, ए एम बी, एंगल ए एम बी बेटे कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। ये सेम लिख देना। अब प्यारे बच्चों अब मान लो बी एम, क्या बी एम, दोनों बी एम को मान लो एक्स, क्या मान लो एक्स, और एम सी क्या, एम सी को मान लो वाई, ठीक है। सब कुछ हम कर चुके हैं, है ना। इसको आपने एच मान लिया, 2 ट्रायंगल ले लो, ये एक्स ये मान लिया, वाई मान लिया, तो साइन का काम है नहीं, इसका मतलब नहीं मुझे। इन ट्रायंगल ए बी एम, तो ट्रायंगल ए बी एम की बात करोगे तो पहले क्या लगाओगे, tan 60, है ना, tan थीटा, परपेंडिकुलर कोण में बेस, तो ट्रायंगल ए बी एम में परपेंडिकुलर कौन है, एच, और बेस कौन है, बी एम। अब बी एम कितना है, एक्स, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, एच अपोन में एक्स, तो √3 को x से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, √3x, ये h इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। परपेंडिकुलर पूरा AB और बेस पूरा BC 1/√3, ठीक है। 1/√3 बराबर पूरा AB कितना है H और पूरा BC कितना है y x प्लस y x प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x प्लस y, √3 को h से मल्टीप्लाई करोगे h। इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू को पुट कर दो सेकंड में, कहाँ कर दो सेकंड में ना। तो देखो बेटा यहाँ तो x ही आएगा, यहाँ y आएगा, तो जहाँ पर h है, जहाँ पर h है वहाँ रख दो √3x x प्लस y, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3x। प्यारे बच्चों एक काम करो x वहाँ भेज दो 3x माइनस एक्स y बराबर। ध्यान देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे लिए। अब एक चीज़ देखो, 2 मिनट फोकस कर लोगे पूरा सवाल सोल्व हो जाएगा। बेटे क्या कह रहा है, देखो अगर सवाल के मुताबिक मान लो मेरे पास BC है, ये BC लिख लें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए y डबल है इसका। बेटा प्यारा बच्चों अब जैसे मैंने मान लिया ये y है, ये है ना। अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा आपने इसको x माना हुआ, मैंने कहा ठीक है। कह रहा आपने इसको y माना हुआ है, मैंने ठीक है। सवाल कह रहा है ना, ये तो था सवाल में, ये था वो कह रहा है कि जो y है ना वो बेटे किसका डबल है x वाले का, है ना। y किसका डबल है x का, ये x वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट है ना। मान लो x वाला पार्ट 10 है, x वाला पार्ट क्या है 10 मीटर, तो y वाला पार्ट कितना होगा 20, y वाला पार्ट 20, ये m है ना, तो y वाला पार्ट क्या होगा 20। सर 20 क्यों, अरे वो खुद ही कह रहा है ना, कह रहा है y वाला पार्ट x वाले के डबल है। तो अगर x वाला पार्ट लेता हूँ मैं 10, तो 10 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 20। अब वो कह रहा है कि कार आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, कार यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। अब एक चीज़ देखो, अगर C से M तक आने में उसने 6 सेकंड लिया, तो M से B आने में कितना सेकंड लेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका आधा है ना। तो अगर यहाँ पर है ना, अगर ये 20 है तो ये डिस्टेंस इसका आधा 10, तो अगर ये टाइम है 6 तो इसका आधा 3। अब सर स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि स्पीड ना कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, वो एक ही रफ्तार से चल रहा है, वो कह एक ही रफ्तार से चल रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले केस में मान लो, एक केस पहला है ना, अगले स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है सेम, चाहे वो स्पीड पहले हो, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड हो, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्पीड हो, स्पीड कितनी है सेम है। अच्छा तो भाई यह डिस्टेंस कितना था y, ये डिस्टेंस क्या था y, और इतने का टाइम क्या था 6 सेकंड। बहुत बढ़िया बेटा। ये वाला डिस्टेंस कितना है x, ये डिस्टेंस कितना है x, और इसका टाइम मुझे बताना है, क्या टाइम बताना है। पर मुझे तो याद आया कि उसने कहा y की जगह क्या ले सकते हो आप 2x, ये 6 है, ये कितना x और ये कितना x/t। और क्योंकि ये वाली स्पीड, ये भी हमने क्या निकाली है स्पीड निकाली है, ये भी क्या निकाली है स्पीड, और ये दोनों स्पीड क्या है इक्वल, तो दोनों बराबर रख दो। x कैंसिल, 2 1 से 2 2 3 है ना, 1/t बराबर 1/3 बराबर 1/t, t इंटू टी 3 1 3। सर क्या हुआ है, अरे मैं ये आप इसको छोड़ो, नहीं आया तो मेन लॉजिक ये जो मैं समझाया आपको, ये तो मैंने फॉर्मूले समझाया है। मेन लॉजिक तो ये है ना, क्या आप ये तो करने आ सकता नहीं, आप ये समझ गए ना कि जो y बराबर 2x हम लोग बोलना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि भैया अगर ये पार्ट डबल है ना, ये पार्ट है ना, ये पार्ट किसके डबल है इसके, है ना। तो अगर इस जितना अगर ये डिस्टेंस डबल है तो ये डिस्टेंस हाफ है, तो अगर यहाँ डबल टाइम लग रहा है यहाँ टाइम लगेगा आधा। तो आपको यहाँ कहना है कि हियर है ना डिस्टेंस और हियर डिस्टेंस ऑफ है ना cm, डिस्टेंस ऑफ cm इज डबल ऑफ
डबल ऑफ बी एम, है ना, डबल ऑफ बी एम। तो इट मीन्स टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन बाय कार टू रीच, है ना, एट, जो भी लिख देना ट्रेवल, है ना, टू रीच पॉइंट बी, है ना, इक्वल टू 6 सेकंड अपॉन में 2, कितना जाएगा 3 सेकंड। सिंपल सी बात है। ये कहाँ से आया, मैंने कहा क्योंकि ये वाला पार्ट इसका आधा है, तो 6 सेकंड तो यहाँ लगेगा 3। ठीक है सर, ये आपको हो चुका है, बोलिए, है ना।